हाय दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हम इंडियन में स्टूडियोज चैनल पे लाइव क्लास देते हैं। आज आ गया आपका फिर से फौजी सर, क्योंकि भाई आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए मैं खुद क्लास ले रहा हूँ आज का क्लास। और आज का क्लास एकदम शानदार सा होगा, क्योंकि आज हम 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने का 90% चांस होगा मेरे भाई। मान के चलना, अगर आपने 80 प्लस आंसर दे दिया तो जीके और जनरल साइंस में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो आज का सेशन ईमानदारी से देना और कॉमेंट करना कि आपका कितना होता है मेरे भाई। अगर आप 80 प्लस मारते हो और अगर आप मैथ थोड़ी बहुत भी कर लेते हो तो मान के चलना इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो आपको आज फौजी बनने से रोक सकता है मेरे भाई। एग्जाम देना एकदम जोश और जुनून के साथ। आपका फौजी भाई हमेशा आपके साथ है। जिन्होंने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है, वहां जाके आप पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गोवा ऑस्ट प्रीवियसली रूल्ड बाय, गोवा पर पहला शासक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन है पोर्तुगाल होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाज एडोप्टेड इन, यानी कि भाई भारत का समय जो है वो कब एडोप्ट किया गया था। तो होगा भाई ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 1906 में होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विद, पीवी सिंधु जुड़ा हुआ है तो होगा भाई ऑप्शन सी बैडमिंटन के साथ होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है डैश वाज द लीडर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोगी आंदोलन का नेता कौन है, आपको बताना है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा डैश इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, आपको बताना है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो होगा वो लोटस होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज सिचुएटेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहां पर स्थित है। तो होगा भाई ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है डैश इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या है। पश्चिम बंगाल का राजधानी जो होगा वो कोलकाता होगा, जो कि हुगली नदी के तीर पे स्थित है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी का हत्या कब हुआ था, आपको बताना है। तो महात्मा गांधी का हत्या जो होगा वो 1948, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और नथुराम गोडसे ने किया था महात्मा गांधी जी का हत्या, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यांगून इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, यानी कि भाई यांगून जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो होगा भाई ऑप्शन डी इरावती होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इरावती होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ जकार्ता, झारखंड, झारखंड का राजधानी क्या है, आपको बताना है। झारखंड का राजधानी जो होगा वो रांची होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि खासी लैंग्वेज स्पीक इन व्हिच स्टेट, यानी कि खासी भाषा जो है वो किस राज्य में बोला जाता है। तो खासी भाषा जो होगा वो मेघालय में बोला जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है करेंसी ऑफ जापान, यानी कि जापान का मुद्रा क्या है, आपको बताना है। तो जापान का मुद्रा जो होगा वो ऑप्शन है ईएन होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, यानी कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, आपको बताना है। तो फिनलैंड की राजधानी जो होगा वो हेलसिंकी होगा, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा कि फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय व्हिच रूलर, फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी जो होगा वो अकबर ने बनाया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मानस सेंचुरी इज फेमस फॉर, मानस सेंचुरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो होगा भाई बफेलो, यानी कि भैंस के लिए फेमस होगा, ठीक है। तो हम कुछ जनरल साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर से जीके करवाएंगे, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच विटामिन कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है। तो विटामिन ई को जो होगा वो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भाई, मान के चलना आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी पोलियो होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको अच्छे तरह से रट के जाना मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बैलेंस डाइट क्या है, आपको बताना है। तो बैलेंस डाइट जो होगा वो प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट सभी होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रास्टिंग ऑफ आयरन इज, यानी कि लोहों में जंग लगना क्या है। तो लोहों में जंग लगना जो होगा वो केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेटामॉर्फिक टर्न कोल इनटू, यानी कि मेटामॉर्फिक किस में परिवर्तित होता है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा डायमंड, यानी कि हीरा होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है व्हेन ए व्हीकल मूव इट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा भाई, मतलब एक गाड़ी से क्या निकलता है। तो होगा भाई कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता
करते हैं, जिसे CO भी कहा जाता है, बहुत ही जहरीला गैस होता है। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसका आंसर सही से देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है। इसका तो 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरमेंट करंट, करंट मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी एमीटर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डायलिसिस किस लिए उपयोग किया जाता है। तो होगा भाई ऑप्शन सी किडनी फेलियर्स के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की। और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक्सरे और डिस्कवर बाय, एक्सरे किसके द्वारा खोजा गया था। तो होगा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रॉन्टजेन होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की। और 28 नंबर क्वेश्चन में द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, यानी कि भाई पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होता है। तो होगा भाई 4 डिग्री सेल्सियस पे, इससे बढ़ेगा तब भी घटेगा, इससे कम होगा तब भी घटेगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन पूछा द यूनिट ऑफ पावर, पावर यानी कि शक्ति का इकाई क्या है आपको बताना है। तो शक्ति का इकाई होगा वाट होगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 29 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रेवल एट मिनिमम स्पीड, ध्वनि का चाल सबसे कम होता है एयर में होता है, ठीक है, यानी कि हवा में होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है एसिड रेन आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ व्हिच गैस, किस गैस के उपस्थिति के कारण अम्ल बारिश होता है। तो होगा भाई NO2 और SO2, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस कौन सा है आपको बताना है। तो हंसने वाला गैस जो होगा वो ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पूछा है कि हेडक्वार्टर ऑफ ICCI, यानी कि ICCI का मुख्यालय कहाँ पर है। तो होगा भाई दुबई में होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 की 23 फरवरी के एग्जाम में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीरपोंगल रेंज इज, यानी कि पीरपोंगल रेंज कहाँ पर है। तो होगा भाई द ग्रेट हिमालय में है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है आपको बताना है। तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो होगा वो गोदावरी होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है बॉम्बे हाई कोर्ट पेट्रोलियम और स्टील टीन, यानी कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान जरूर रखना इस क्वेश्चन का। तो होगा ऑप्शन ए 1973 में हुआ था, ठीक है। तो 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड बैटल पानीपत फाइट बिटवीन, यानी कि पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है वो किन दोनों के बीच लड़ा गया था। तो होगा भाई ऑप्शन ए होगा, ठीक है, शाह अब्दुल्ला और मराठा का बीच लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान जरूर रखना मेरे भाई, ठीक है। पानीपत का तीनों जो युद्ध है उसको रट लेना अच्छे से। तो 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मेन सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि रासायनिक इंडस्ट्री का मेन सेंटर कहाँ पर है। मेन केंद्र जो होगा वो मुंबई में होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली अबाउट सिटी एंड इंडस्ट्री। तो यानी कि सिटी और इंडस्ट्री के हिसाब से कौन सा गलत है। तो होगा भाई ऑप्शन डी जो है वो गलत है, इसको छोड़ के आप ऑप्शन ए बी सी ये तीनों रट लेना मेरे भाई, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन की। और 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है द सिटी ऑफ पाटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, यानी कि पाटना शहर जो है किस नदी पर स्थित है। तो पाटना शहर जो होगा वो गंगा नदी पर स्थित होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है। तो बद्रीनाथ जो होगा वो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अलकनंदा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो होगा भाई गोविंद सागर, यानी कि ऑप्शन डी होगा 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री हैज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि भाई किस देश सबसे बड़ा है। भाई इन चारों ऑप्शन में कौन सा देश सबसे बड़ा है आपको बताना है, ऑप्शन ये होगा, ठीक है। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा रसिया है, पर इन चारों ऑप्शन में इंडिया होगा, ठीक है। तो मिनिमम एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भाई प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 25 वर्ष होना बेहद जरूरी है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी लैंग्वेज। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको हम बताएंगे भाई वो आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में शून्यकाल का मतलब क्या है। तो लोकसभा में शून्यकाल का मतलब होता है 1 घंटा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द टेम्पररी मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो होगा वो कितना है, तो होगा भाई देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो 10 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कैपेसिटी इज मेजरमेंट इन, यानी कि भाई कैपेसिटी जो है वो किस में मेजरमेंट, लेंस का कैपेसिटी जो होगा वो डायप्टर में मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेज एट रूम टेम्परेचर, यानी कि भाई कौन सा नॉन मेटल यानी कि भाई अधातु जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, वो ब्रोमीन होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो एलपीजी इज ए हाइड्रोकार्बन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, यानी कि एलपीजी किसका मिश्रण है आपको बताना है, तो एलपीजी जो होगा वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो मिश्र धातु है वो कौन सा है आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, लाइक शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो जिसे कहा जाता है, परम शून्य कितना टेम्परेचर होता है, मैंने एक्चुअल लिख के दिया आपको -273 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, ये एक्चुअल, अगर आपको -273 डिग्री होगा तो भी राइट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पूछा, बाय होम डज द प्लांट टेक वाटर, पौधे किसके थ्रू आपको पानी लेता है, तो होगा भाई रूट, यानी रूट के थ्रू पानी ग्रहण करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन हम कुछ क्वेश्चन भाई जो है वो 4 क्वेश्चन बस हमने हिंदी में लिखना भूल गया है मेरे भाई, तो भाई मतलब 56 के बाद जो है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, मैं आपको कर दे रहा हूँ, आप आंसर देख लेना। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आता वो भाई ये 4 क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी जो बच्चे हैं वो 56 और 2 क्वेश्चन के बाद हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है। जिन बच्चों ने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है जो कि आपको सिर्फ हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे। सोल्जर एजुकेशन नाम के, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाके आप पढ़ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कल आएगा भाई आपका प्रॉपर मॉडल टेस्ट पेपर 50 क्वेश्चन का, आप जरूर उसका आंसर देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछा है कि द यूनिट ऑफ स्पीड इन सी वाटर, यानी कि भाई समुद्री जल में गति किस में मापा जाता है, तो समुद्री जल में जो गति जो है वो नॉट से मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन हिंदी में लिखना भूल गया, पर भाई बाकी क्वेश्चन जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैं माफी चाहता हूँ भाई, 2-4 छूट गया है, अब बहुत क्वेश्चन था इसलिए मैं भूल गया खुद से। ठीक है, तो आप देख लेना कौन कौन सा राइट है, और बाकी मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। जो क्वेश्चन आज दिया है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद करना मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही आपके एग्जाम में आने का भाई 90% जो चांस है मैंने वही बस इंक्लूड किया है। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंड ऑर्डर टाइप लेयर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 61 नंबर क्वेश्चन की ओर, पूछा है कि डायनामो क्या है आपको बताना है। डायनामो जो है वो किस में से किस में कन्वर्ट करता है, तो डायनामो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी से लेके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि जनरेटर में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो भाई आपका ऑप्शन सी होगा, फोर्स यानी कि बल होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन पूछा है द स्पेंडिंग ऑफ सेंट इन ए रूम फॉलो द रूल ऑफ, यानी कि तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा साउंड लाउडनेस देन हाउ मेनी डेसिबल इज पेनफुल, यानी कि साउंड किस डेसिबल के ऊपर जब जाता है तब पेनफुल होता है, तो होगा भाई 130 डेसिबल होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ए मीडियम डिपेंड अपॉन, यानी कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा वो डेंसिटी यानी कि घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक चीज बोल दूं भाई, हमारा जो सोल्जर एजुकेशन चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई वहां जो है हम भाई आपको बस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और 50 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक है, आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि अंटार्कटिका में भारत का कौन सा अनुशासन केंद्र जो है वो नहीं है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हिमाद्री होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री मतलब इंस्टीट्यूट एंड लोकेशन रॉन्ग, यानी कि निम्न में से कौन सा संस्थान जो है वो लोकेशन के हिसाब से गलत है, तो ऑप्शन डी होगा। और ऑप्शन ए बी सी ये तीनों रट लेना मेरे भाई, ऑप्शन डी को रटने की जरूरत नहीं क्योंकि वो गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द करेंसी ऑफ थाईलैंड, यानी कि थाईलैंड का मुद्रा क्या है आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो होगा भाई ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी संप्रभुता कब संभाली, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने इंक्लूड किया, तो होगा भाई 1952 होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर आंसर देना चाहिए। देखो जो मोस्ट बेसिक मतलब सिविलाइजेशन जो होगा ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आर्मी के एग्जाम में आया है, तो होगा भाई ऑप्शन बी आयरन एंड स्टील होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो 72 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, यानी कि निम्न में से कौन सा जोड़ी जो है वो गलत है, आपको बताना है, तो होगा भाई देखो ऑप्शन डी जो है वो गलत होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। ऑप्शन ए बी सी ये तीनों याद जरूर रखना मेरे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान, यानी कि ईरान का पुराना नाम क्या है आपको बताना है, तो ईरान का पुराना नाम जो होगा वो पर्सिया होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रख लेना, इस क्वेश्चन का आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोड कंस्ट्रक्शन, यानी कि सड़क निर्माण होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द एनिमल हैज बीन एडोप्टेड एज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड, यानी कि तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी पांडा होगा, ठीक है, ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इकोनॉमी वाज इंक्लूडेड इन द नोबेल प्राइज इन व्हिच ईयर, यानी कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार में कब शामिल किया गया है, तो होगा भाई ऑप्शन ए 1969 में हुआ था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूछा है कालिदास अवार्ड इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कालिदास पुरस्कार जो है निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कालिदास अवार्ड जो होगा वो भाई ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग आर्ट के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फॉर व्हिच फील्ड अर्जुन अवार्ड इज गिवन, यानी कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो होगा वो खेल यानी कि स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है आपको बताना है, तो भारत का राष्ट्रीय पंछी जो होगा वो पीकॉक यानी कि मोर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड, यानी कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, तो होगा भाई तमिलनाडु में स्थित होता है मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज गिर फॉरेस्ट लोकेटेड, यानी कि गिर वन कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो गिर वन जो होगा वो राजस्थान में स्थित है, कौन से गुजरात में स्थित है, सॉरी ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन से कहाँ वन है वो जरूर आप याद कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन हमने दोबारा इंक्लूड किया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी लून टेनिस होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एट प्रेजेंट एट इंडियन डू नॉट रिक्वायर वीसा फॉर विजिटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी कि वर्तमान में भारत के नागरिक को कौन से देश में जाने के लिए वीसा की जरूरत नहीं होगा, तो होगा भाई भूटान में जाने के लिए आपको वीसा की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, यानी कि निम्न में से कौन से भारतीय जो है वो नोबेल पुरस्कार लेके आया है अर्थशास्त्र के लिए, तो होगा भाई ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगा, तो स्केलर क्वांटिटी जो होगा वो होगा भाई ऑप्शन ए टाइम जो होता है स्केलर राशि होता है, बाकी ऑप्शन बी सी जो है वो वेक्टर राशि होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हीमोग्लोबिन इन, यानी कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है आपको बताना, तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो होता है वो आयरन होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन वी गेट फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज, यानी कि नींबू और संतरे से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 23 फरवरी 2020 के एग्जाम में पूछा था, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हालांकि हमने ऑप्शन डी में राइट मारा पर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट
क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैंगनीज फॉस्फेट। मैंगनीज फॉस्फेट का आनुमनिक सूत्र जो होगा वो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल साइंस डे एब्सॉर्ब यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस जो होगा वो ऑप्शन बी 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसान डे एब्सॉर्ब यानी कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है तो किसान दिवस जो होगा वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टीचर्स डे कब मनाया जाता है यानी कि भाई शिक्षक दिवस जो होगा वो आप सभी को बताया 5 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा कि कौन से दिन क्या मनाया जाता है। ठीक है, ये जरूर आप रट लेना जितना भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे एब्सॉर्ब यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो होगा वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ डे सेलिब्रेट ऑन यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो होगा भाई 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी कि भाई 95 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी भारतीय दिवस यानी कि सॉरी प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो होगा भाई 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यूथ डे कब मनाया जाता है यानी कि युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो युवा दिवस जो होगा वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि भाई निम्न में से कौन सा जो वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो होगा वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड यानी कि हेल्थ डे जो होगा वो ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज हिंदी दिवस एब्जॉर्ब यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो होगा वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऑन व्हिच डे ह्यूमन राइट डे एब्जॉर्ब यानी कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया यार, इतना मेहनत से वीडियो बनाए, एक लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। इस फौजी भाई के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम जो वीडियो आएगा 8 बजे, आप देखना मत भूलना क्योंकि भाई वहां आपको 50 क्वेश्चन का प्रॉपर मॉडल टेस्ट पेपर करवाया जाएगा। वो क्वेश्चन में अगर आप 45 प्लस मारते हो तो मान के चलना एग्जाम में कोई दुनिया में कोई नहीं होगा जो आपको फौजी बनने से रोक सकता है मेरे भाई। बहुत ही शानदार सा सेशन गया आज। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना। एक